नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी कैसी है उसकी जीरो। तो जो पार्टिकल है, एक बॉडी है, उसका मास कितना है, m है, एक्सेलरेट हो रही है यूनिफॉर्मली, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी, जीरो, रेस्ट पर है, टू द वेलोसिटी v1 इन टाइम इंटरवल t1। ठीक, तो बॉडी बना लेते हैं यहाँ पर, ये है बॉडी m और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो, और ये एक्सेलरेट होती है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रही होगी, और फाइनली एक्सेलरेशन जो है मैं इस डायरेक्शन में बना लेता हूँ इसका, और ये एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है a, और फाइनली आफ्टर t1 टाइम, आफ्टर t1 टाइम इसकी जो वेलोसिटी है वो v1 अचीव होती है। इतना हमने यहाँ पर डायग्राम में मेंशन कर दी। चलिए, अब बोल रहा है द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें पता करना है कि इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो बॉडी को फंक्शन ऑफ टाइम कितनी डिलीवर हो रही है हमें बताना है। ठीक, तो ये तो हमने क्या निकाल, डायग्राम रिप्रेजेंट कर लिया जो हमें यहाँ पर डेटा दिया हुआ था, और हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर कितनी होती है, P इज इक्वल टू एफ इंटू वी, एफ इंटू वी लिख सकते हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, ठीक, और कांस्टेंट अगर एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट ही होगा। वेलोसिटी तो यहाँ पर चेंज हो रही है, फोर्स कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पर P इज इक्वल टू एम ए इंटू वी, P इज इक्वल टू एम ए इंटू वी लिख सकते हैं, एम ए इंटू वी। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूँ इस डायग्राम के थ्रू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v किसी टाइम पर होगी वेलोसिटी। ठीक, तो इससे क्या रिजल्ट निकल के आया, p इज इक्वल टू m v1 डिवाइडेड बाय t1 इंटू वी। क्लियर, किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v होने वाली है। चलिए, ये लिख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर v1 t1 तो हमें ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था, m क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, लेकिन अभी भी v अननोन है, वेलोसिटी एट टाइम t अभी अननोन है। यहाँ पर v क्या है, v इज वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t, v क्या है, वेलोसिटी एट टाइम t। तो हम जानते हैं कि अगर मैं इस डायग्राम को बनाऊं यहाँ पर दोबारा से, ये है m मास और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, जीरो, और ये a एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रही है, और एक्सेलरेशन कितना आया, v1 डिवाइडेड बाय कैपिटल T1। तो डेफिनेटली स्मॉल t टाइम में जो है वो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v हो जानी है, जो कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। तो हम जानते हैं कि v फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस at लिख सकते हैं। तो v इज इक्वल टू, ये है जीरो, प्लस a की वैल्यू कितनी आई, v1 डिवाइडेड बाई t1 इंटू टी। तो वेलोसिटी v1 डिवाइडेड बाई t1 इंटू टी, ये वेलोसिटी आ गई। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इक्वेशन नंबर 3 और 2 से क्या मैं लिख सकता हूं, पावर p इज इक्वल टू, पावर p इज इक्वल टू m v1 डिवाइडेड बाय t1, और वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम कितनी आई, ये आ गई v1 डिवाइडेड बाय t1 इंटू टी। ठीक, लिख सकते हैं, वहां पर वेलोसिटी की वैल्यू ये रही, वेलोसिटी की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ये रही, रिजल्ट वो आ गया। तो कितना आ जाएगा, p इज इक्वल टू m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल T1 का स्क्वायर इंटू टी। ठीक, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है। तो ये हो जाएगा m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 का स्क्वायर इंटू टी। यहाँ पर v1 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर T1 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, m v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल T1 का स्क्वायर इंटू टी। ये होगी पावर डिलीवर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक, तो हमने यहाँ पर पावर डिलीवर्ड निकाल ली। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से हमें हैंडल करना था।